डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि में। पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखा तो उसमें हमने बताया था कि लाभ परसेंट हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो उसको कैसे निकालते हैं उसको हमने बताया था फार्मूले से भी, और रियल में कैसे आया था फार्मूला वो भी बताए थे। तो यहाँ पर आगे हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसा हमने क्वेश्चन लिखा है, ये मैक्सिमम इस समय ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा उलझाने के लिए, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी रहेंगी, आपको क्रय मूल्य दे देगा, कितने रुपए में खरीदा गया और उसको कितने परसेंट लाभ पर या कितने परसेंट हानि पर बेचा गया, ये दे देगा, परसेंट दे देगा। ये नहीं देगा इतने रुपए में बेचा गया, परसेंटेज में निकालिए, परसेंटेज में ही देगा, आपको पूछेगा कितने रुपए में बेचा गया। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक है बिना फार्मूले के बेसिक मेथड, वैसे ही हम लोग परसेंटेज के अनुसार ही थोड़ा सा समझ कर चलेंगे, लग जाएगा। दूसरा है कि फार्मूले के हिसाब से कैसे लगेगा, तो वो भी सिंपल ही है। जैसे यहाँ पर समझते हैं पहले बिना फार्मूले के कि कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को ही, और फिर फार्मूले के अनुसार समझेंगे यहाँ पर। तो इसमें दो कंडीशन बनती है, एक लाभ का और एक हानि का। अलग अलग लाभ होगा तो जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य में, और हानि होगा तो घटाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक सीलिंग फैन को रुपए 750 रुपए में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह आया है क्लास 6 के JNV ST एग्जाम में 2007 में। अभी नया वाला भी आया है, उसको भी सब लगवाएंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो यहाँ पर देखते हैं, एक सीलिंग फैन को 750 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में खरीदा गया, 750। तो ये क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, CP। कॉस्ट प्राइस है 750 रुपये, इतने रुपये में खरीदा गया, 18% का लाभ हुआ। अच्छा, लाभ और हानि किस पर होता है, किस पर निकालते थे, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकालते थे। क्रय मूल्य पर ही लाभ होता था, क्रय मूल्य पर ही हानि होता था। तो लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। या परसेंटेज निकाल रहे हैं जब, तो यहाँ पर लाभ लिखना है, लाभ परसेंट बराबर 18%। लाभ परसेंट दिया 18%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 750 रुपये पर 18% का लाभ हुआ है, तो 750 का 18% जो होगा वह हमारा आएगा लाभ कितने रुपए का हुआ है। 750 रुपये पर 18% का लाभ, तो 750 का 18% जो होगा वही होगा हमारा लाभ का रुपया। तो यहाँ पर निकालते जैसे 750 का 18% क्या आएगा, 750 का मतलब गुणा 18%, तो 18/100। अब इसको लगा देते हैं, तो 0 कट गया, 5 से ये कटेगा, 5 से 15 5 75, और 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, तिरछा कटता है और ऊपर ऊपर गुणा होता है। तो यहाँ पर 2 से ये ऊपर नीचे भी कटेगा, फिर से 2 1 कम 2, 2 9 18, और 15 और 9 का गुणा, 15 9 135। 135 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ये रुपए में है, लाभ हुआ है। तो 135 रुपये का लाभ किस पर हुआ है, 750 रुपये पर। कोई चीज़ 750 रुपये में खरीदे 750 रुपये में, और उसको जब बेचें तो 135 रुपये उसमें बढ़ा दिए, उसमें इंक्रीज कर दिए, तो प्रॉफिट हुआ हो। तो उन दोनों में अगर जोड़ दिया जाए, उन दोनों को ही, इसको जो क्रय मूल्य है और इसको जोड़ दिया जाए, लाभ को, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो हमको क्या मिलेगा कि कुल कितने में बेचे हैं, है ना, यही होगा। क्योंकि इतने में तो खरीदे ही थे, इसको एक्स्ट्रा बढ़ाकर बेच रहे हैं, तो दोनों जोड़ेंगे तो हमको विक्रय मूल्य मिलेगा, कितने का बेचें। तो यहाँ पर से विक्रय मूल्य आ जाता है हमारा, विक्रय मूल्य 750 प्लस 135, यहाँ पर 5 आएगा और 8 7 885 रुपये, इतना होगा। 885 रुपये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन। इस तरह लगा लेंगे। दूसरा अब इसको देखते हैं कि फार्मूले से कैसे लगाएंगे। फार्मूला कुछ ऐसे है, यहाँ पर लिखते हैं कि यदि हमको लाभ दिया रहे या लाभ परसेंट दिया रहे, तो लाभ परसेंट यदि दिया रहे और क्रय मूल्य दिया रहे, और हमको विक्रय मूल्य निकाल रहा है कि कितने का बेचे हैं, तो उसका फार्मूला होता है यहाँ पर कि विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रॉफिट
% जो भी है अपान 100, ये होता है फार्मूला। फार्मूला क्या कह रहा है कि यहाँ पर समझते हैं डायरेक्ट ही कि यदि 18% का हमको लाभ हुआ है तो यहाँ पर तो जोड़ना पड़ा है, हमको वहाँ जोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे यहाँ विक्रय मूल्य पता चल जाएगा कि कितने का बिका है, सीधे यहाँ पर यही निकल जाएगा उस फार्मूले में रखने पर। तो कैसे आया समझते हैं यहाँ पर कि विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य का 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100, यानी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 100 में जोड़ दिया जाए। जैसे कि 100% क्या होता है, 100% मतलब कि वही क्वांटिटी पूरा है, कोई एक चीज़ है वो पूरा 100% होता है अपने आप में। तो 100% में कितने का लाभ हो रहा है, पूरे में 18% और जुड़ जा रहा है, यानी कि अब कितना का बिक रहा है, तो 100 जितने का खरीदे थे वो तो है ही, तो उसमें 18% जुड़ गया हर 100 पर, तो 100 प्लस 18 118% पर बिक रहा है। कितने पर बिक रहा है, 118% पर। तो यहाँ पर 750 का खरीदे हैं, यहाँ पर निकालते हैं विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य यानी कि 750 का यहाँ पर 118%, 118% परसेंटेज हटाएंगे तो 118 अपान 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 18% का प्रॉफिट था तो यहाँ पर जोड़ दिए हैं उसको, तो 100 प्लस 18, क्योंकि 100 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल कितने खरीदे थे, वो 100 ही है टोटल क्वांटिटी में, उसमें बढ़ा करके जा रहे हैं तो 118। यदि हानि होता परसेंटेज में माइनस करेंगे, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 750 का 118% जो भी होगा वही हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर लगा देते हैं, 0 0 कट गया, फिर 5 से काटेंगे 15 और इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से ये कटेगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 9 18, 15 और 59 का गुणा कर देंगे, 15 9 135, 5 13 बचा, 15 बचे 75 और 13 जोड़ेंगे 75 में तो आ जाएगा यहाँ पर 885 फिर से आएगा, तो गुणा कर लेंगे, हमारा मिल जाएगा विक्रय मूल्य। तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालने का ये फार्मूला है कि सीधे क्या करेंगे हम लोग, जो क्रय मूल्य दिया है उसका 18% ना निकाल करके 118%, 100 जोड़ देंगे परसेंटेज वाले में इसमें और सीधे निकाल देंगे। जैसे 750 है, 750 का 118% यानी कि वही 118/100 जो करेंगे तुरंत हमारा काटने पीटने पर आ जाएगा विक्रय मूल्य, ऐसे निकाल लेंगे। आगे अब समझते हैं कि हानि % दिया रहेगा तब कैसे विक्रय मूल्य निकालेंगे। फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे सीधे 118% निकाल देना है, हो गया है ना। आगे अभी समझेंगे कि और कैसे हानि पर निकालेंगे और विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, उसको अगले वीडियो में समझेंगे। तो अभी आगे लगाते हैं और क्वेश्चंस। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमने लिखा है कि एक कार को 50,000 रुपये में खरीद कर 10% हानि पर बेचा गया। कितने खरीदा गया, 50,000 रुपये में, और हानि कितना हुआ, 10% का बेचा गया। कार का विक्रय मूल्य बताइए, यानी कि कितने रुपए का बेचा गया, तो ये निकालना है। तो 50,000 में खरीदा गया, यहाँ पर पहले लगाते हैं बिना फार्मूले के। तो यहाँ पर इसका देखा जाए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, CP रुपये 50,000, 50,000 यहाँ पर हो गया, और इसको बेचा गया 10% हानि पर। हानि कितने का हुआ, 10%। तो यहाँ पर परसेंटेज में दिया है लॉस कितने का हुआ है, तो परसेंटेज में दिया है, लेकिन पहले निकालेंगे कि लॉस कितने रुपए का हुआ है क्रय मूल्य के हिसाब से। तो यहाँ पर निकाले, तो यहाँ पर रखेंगे 50,000 का 10% जो भी आएगा यही क्या होगा, हानि। यहाँ पर था परसेंटेज हानि, तो 50,000 का 10% जितने भी रुपए आएंगे, जितने भी रुपए होंगे, जैसे 50,000 रुपये हैं उसमें से 10% उसका 100 में से 10वां हिस्सा ले लें, तो 1/10 पार्ट ले लें तो वही होगा 10%। तो यहाँ पर निकालते हैं इसको, तो 50,000 का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100, 0 0 कट गया और एक 0 से ये 0 कट गया, ये बचा 5,000, 5,000 एक कम 5,000, कितने रुपए आए, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का हानि हुआ है, कितने रुपए पर, 50,000 पर। तो कार का मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य जितने में बेचे हैं, तो यदि 5,000 का घाटा हुआ है तो यानी कि इसमें से 5,000 घटाएंगे तभी मिलेगा, तो इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, SP सेलिंग प्राइस, तो 50,000 माइनस 5,000, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 45,000 आएगा, 45,000 यहाँ पर निकल जाएगा कि
45,000 रुपये में बेचा गया तभी 5,000 का नुकसान होगा। और यदि उल्टा भी इसको निकालें तो हमको 10% मिल जाएंगे। जैसे इसका निकालते हैं प्रूफ, तो 5,000 रुपये क्या होगा, हानि हुआ। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हमने पढ़ाया है, हानि परसेंट होता है हानि अपान क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि अपान क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने खरीदा गया, 50,000, पिछले वीडियो में पढ़ाया था, इंटू 100। यदि इतना कर दें तो हमको क्या मिलेगा कि कितने परसेंट का हानि हुआ है। देखते हैं क्या 10% आता है। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर का कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया, 10 का ऊपर गुणा होगा 10 एकम 10, यानी कि 10%। तो हानि 10% आ गया। फार्मूला क्या है, फार्मूला कुछ ऐसे है कि हमने बताया था लाभ हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो हम 100 में जोड़ देते थे लाभ परसेंट को ही। 100 प्लस लाभ परसेंट कितना हो रहा है, 118 हो गया था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हानि हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देंगे, है ना। उसमें लाभ में जोड़ रहे थे 100 में, और इसमें माइनस कर देंगे और क्रय मूल्य का उतना परसेंट निकाल देंगे, मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का फार्मूला बन जाता है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस लॉस परसेंट जो भी है अपान 100। 100 माइनस लॉस, तो 100 में से लॉस को घटा देंगे, परसेंट हटा देते हैं। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य जैसे इसका निकालते हैं तो पहले समझ लेते हैं कि है क्या चीज़। तो क्रय मूल्य का मतलब गुणा यहाँ पर 100 माइनस लॉस, है ना। यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, 10% का। तो हर 100 रुपये पर कितने का लॉस होगा, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 90%, 90 आएगा। यही चीज़ हमको चाहिए, 90%, है ना। यहाँ 100 माइनस यहाँ पर रखेंगे 10, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य है 50,000 का, 100 माइनस 90, 100 माइनस 10 करेंगे और अपान 100, ये हो गया। 100 में 10 गया 90, यानी कि 90% यदि निकाल दें हम लोग 50,000 का, तो वो डायरेक्ट हमको बता देगा कि विक्रय मूल्य कितना था। तो 50,000 का 90%, 90 अपान 100 90% है। डबल जीरो कट गया, गुणा कर देंगे, 1 2 3 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो। गुणा करने का तरीका याद रखेंगे, और 9 का गुणा अंक में 5 में, 9 5 45, 45,000 रुपये आएंगे सीधे विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस SP, ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 100 का 90%, जितना भी क्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 90% ले लेंगे, या जो भी रहेगा उसको माइनस करके, यदि हानि परसेंट दिया है तब 100 में से माइनस करेंगे, और लाभ परसेंट दिया है तो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरह हो जाएगा। हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर लिख करके, आप उसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। लिखते हैं यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर। इन सब क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए और कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। हम सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चंस को लगाइए, दोनों को। अब हम लगाते हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन को सिर्फ हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा नया है। चंद्रकांत ने एक घर इतने रुपये में खरीदा, कितना है, 2 लाख रुपये में खरीदा, और उसकी मरम्मत पर 50,000 लगाएं। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य है कितना होगा, कितने में बेचें कि 20% लाभ हो जाए। तो इसमें हमको समझना रहता है कि यदि कोई चीज़ खरीदें और उसकी मरम्मत भी करवानी पड़े तो टोटल कॉस्ट जो है वो क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, कितना लगा है वो क्रय मूल्य हो जाता है सब जोड़ने पर। तो ओवरऑल कितना लगा, तो इतने में खरीदा है और इतना और लगाया है मरम्मत पर, उसको सब डेंट पेंट करवाया है सब कुछ बढ़िया से, तब उसको बेचना चाह रहा है। तो इसका क्रय मूल्य यदि देखा जाए तो दोनों जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 2 लाख में 50,000 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 लाख में 50,000, तो 2,50,000 रुपये हो जाएंगे। तो 2,50,000 ये हो गया इसका क्रय मूल्य। इतने रुपए में खरीदा है, इस पर 20% लाभ पाना चाहता है, तो लाभ इसको लाना है 20%, लाभ परसेंट दिया है 20%। तो हमने क्या बताया फार्मूले के हिसाब से, तो 20% यदि लाभ पाना है तो 120% जो इसका होगा, इसका यानी कि यहाँ पर 2.5 लाख का 2,50,000 का 2,50,000 का 120% जो होगा यही होगा हमारा विक्रय मूल्य। जोड़ देना रहेगा यदि लाभ लाना है तब 100 में जोड़ देंगे, 100 + 20 120% टोटल हो जाएगा,
क्योंकि कॉस्ट ऑफ जुड़ गया है। तो यहाँ पर लाभ चाहिए, ऐसे इसमें भी लाभ वाला ही दे दिए हैं, हानि वाला नहीं दिए हैं, आगे प्रैक्टिस में देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 2.5 लाख का 120%, तो यहाँ पर लिख देते हैं का 120%, मतलब 120/100। तो यहाँ परसेंटेज हट गया, का मतलब गुणा कर दिए और यहाँ पर लग गया। 00 से 00 कट गया इसका, अब गुणा कर देंगे सीधे आंसर आ जाएगा। 1 2 3 0 है, एक यहाँ 2 3 0, तीनों 0 लिख लिए। यहाँ पर ऐसे गुणा करते हैं, फिर 12 का गुणा 5 में, 12 पचे 60, 60 0 आया। फिर 12 का गुणा 2 में, 12 दूनी 24 और 6 30, तो कितना हो गया 3 लाख रुपए, है ना। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए कौन है, ये वाला है। यहाँ पर इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये 30,000 लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 30,000 रुपये और ये 3 लाख रुपए हैं, इन दोनों में अंतर। तो ऑप्शन को जल्दबाजी में नहीं करना है, देख करके सही करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन को लगा करके कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।